Yes, dear student, welcome on my YouTube channel. This is अजय बताने। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है भूगोल का लेक्चर ले रहे हैं। ज्योग्राफी की क्लास में आज जो टॉपिक है वो है हेवनली बॉडीज, खगोलीय पिंड। तो क्लास स्टार्ट करें उसके पहले हम ये समझें कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो ब्रह्मांड में विशालकाय पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं, जो गैस, धूल और हैवी मेटल्स की बने होते हैं, जैसे हमारी आकाशगंगा, जैसे बड़े बड़े सितारे, जैसे नेबुला इत्यादि। इनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ये खगोलीय पिंड पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर हैं। इस दूरी को प्रकाश वर्ष या पारसेक में मापा जाता है। अब खगोलीय पिंड को डिस्कशन करते समय हम पहला पिंड लेते हैं जिसका नाम है नेबुला। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसे हम नेबुला कहते हैं। तो वास्तव में नेबुला होता क्या है? तो नेबुला हाइड्रोजन का एक घनीभूत बादल है, मतलब हाईली डेंस जो हाइड्रोजन है जब एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो उसे हम नेबुला के नाम से जानते हैं। अब बात यह है कि नेबुला बनता कैसे है। तो मैंने बताया कि नेबुला जो है हाइड्रोजन से बनता है, लेकिन ये डेंस क्यों हो जाता है? हाइड्रोजन एटम्स पास पास क्यों आ जाते हैं? तो बच्चों, आप लोगों को पता है न्यूटन का लॉ है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी दो सेलेस्टियल बॉडी जो है एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो इसी प्रकार हाइड्रोजन के विभिन्न अणु भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये कंडेंस होकर एक क्लाउड का निर्माण करते हैं और इसे ही नेबुला कहते हैं। तो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि जो नेबुला है उसमें कुछ पार्ट्स जो है बहुत ज्यादा डेंस दिख रहे हैं और येलोइश कलर के हैं। ये जो है नेबुला में उपस्थित धूल है। इसके अलावा कई जो है आप स्पेस गैप्स इसमें देख रहे होंगे, रिक्त स्थानों को देख रहे होंगे और कई जो है चमक के साथ स्थान दिखाई दे रहे हैं। तो नेबुला में गैसेस हैं, नेबुला में हैवी मेटल्स हैं, नेबुला में हाइड्रोजन है। अच्छा, नेबुला में ही स्टार्स हैं, नेबुला में ही गैलेक्सी हैं। हमारी आकाशगंगा का निर्माण भी जो है नेबुला से होता है और विभिन्न तारों का निर्माण भी नेबुला से ही होता है। नेबुला का स्वयं का प्रकाश नहीं होता जैसे प्रकाशित होती हुई दिख रही है, लेकिन वह प्रकाशित होती है इसमें उपस्थित तारों के कारण। दूसरा खगोलीय पिंड है आकाशगंगा। आकाशगंगा पृथ्वी से देखने पर एक सफेद धुंधली चादर की तरह दिखाई देती है। ये बहुत ही सुंदर है। आकाशगंगा के कई रूप होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि एक और अन्य रूप हमें देखने को मिलता है कि आकाशगंगा तारों का एक विशाल समूह है जो तस्तीनुमा आकृति में आसमान में या ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तारों के असंख्य समूह को आकाशगंगा कहते हैं। वास्तव में आकाशगंगा तारों, धूल, गैसों का गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बना हुआ एक तंत्र है और इस तंत्र के ये सभी सदस्य होते हैं। आकाशगंगा में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं निकलती हैं जो अवरक्त किरण के रूप में, गामा किरणों के रूप में, रेडियो तरंगों के रूप में, एक्स किरणों के रूप में, पराबैंगनी किरणों के रूप में होती हैं। गैलेक्सी या आकाशगंगा कई रूपों में दिखाई देती है और बहुत ही सुंदर रूपों में दिखाई देती है। जैसे हम देख रहे हैं स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी। स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी में एक तस्तरी नुमा आकृति दिखाई दे रही है। दूसरी जो सबसे खूबसूरत गैलेक्सी है वो है दैट इज़ एलिप्टिकल गैलेक्सी। एलिप्टिकल गैलेक्सी जिसे दीर्घवृत्ताकार गैलेक्सी भी कहते हैं। ऐसे तीसरी ही गैलेक्सी जो है बैरड स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है। जिन आकाशगंगाओं का कोई एक नियमित आकृति नहीं होती है उन्हें इर्रेगुलर या अनियमित आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। अलग अलग आकाशगंगाएं अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग आकाशगंगाओं को आकार के आधार पर विभिन्न नाम दिए हैं, लेकिन मैंने जो है 3 नाम निर्धारित किए हैं। पहली है सर्पिलाकार गैलेक्सी, दूसरी है दीर्घवृत्ताकार गैलेक्सी और तीसरी है इर्रेगुलर या अनियमित गैलेक्सी। सर्पिलाकार गैलेक्सी एक चपटी चक्र की तरह या डिस्क की तरह दिखाई देती है। सर्पिलाकार गैलेक्सी में मध्य में एक केंद्र होता है जिसे बल्ज के नाम से जाना जाता है। मध्य में पुराने तारे होते हैं और ये कम रोशनी प्रदान करते हैं। बाहर की ओर भुजाएं दिखाई देती हैं, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि बाहर की ओर भुजाएं दिखाई देती हैं
इन भुजाओं में ही नवीन तारों का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की लगभग 25% आकाशगंगाएं सर्पिलाकार हैं। उदाहरण के लिए हमारी जो आकाशगंगा है, जिसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, वह भी एक सर्पिलाकार गैलेक्सी है। दूसरी एंड्रोमेडा गैलेक्सी का आकार भी सर्पिलाकार है। ब्रह्मांड में स्थित दूसरी जो सबसे प्रसिद्ध आकाशगंगा है वो दीर्घवृत्ताकार की है। यह एक अंडाकार रूप में होती है। इस गैलेक्सी की विशेषता यह होती है कि इसमें बल्ब्स और भुजाएं नहीं पाई जाती हैं। दीर्घवृत्ताकार गैलेक्सियों में समान रूप से संपूर्ण भाग पर एक जैसी चमक पाई जाती है। दीर्घवृत्ताकार गैलेक्सियों में अधिकांशतः पुराने तारे होते हैं, अधिक आयु के तारे होते हैं। ब्रह्मांड में लगभग 15% गैलेक्सियां दीर्घवृत्ताकार होती हैं। तीसरी सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली गैलेक्सियां अनियमित आकार की होती हैं। इनका आकार निश्चित नहीं होता है। यह विभिन्न विभिन्न आकारों में दिखाई देती हैं, लेकिन ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या में मिलने वाली गैलेक्सियां अनियमित प्रकार की होती हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने देखा कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं और किन किन पिंडों को खगोलीय पिंडों की संज्ञा दी गई है। उनमें से हमने 2 खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ा। पहला खगोलीय पिंड था निहारिका और दूसरा खगोलीय पिंड था आकाशगंगा, और इन दोनों खगोलीय पिंडों की विशेषताएं हमने समझी। अपने अगले लेक्चर में हम तारामंडल, नक्षत्र और तारों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।